कैलाश पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों पर जहां कहते हैं कि देवता बसते हैं, वहां से आज हम 3 दिव्य कथाएं लेकर आए हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वफादारी, अहंकार और नियति की वो गाथाएं हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलिए इन रहस्यमयी गाथाओं के पन्ने पलटते हैं। हमारी कहानियों की शुरुआत होती है इसी रहस्यमयी कैलाश से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा भी कहानियां सुनाता है और जहां के हर एक कण में दिव्यता का वास है। हमारी पहली कहानी है एक बेटे की अपनी मां के प्रति अटूट निष्ठा की। ये कहानी है भगवान गणेश की, जिनके जन्म और पुनर्जन्म ने कर्तव्य और अधिकार के बीच की जो महीन रेखा है, उसे हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। देखिए, सब कुछ तब शुरू हुआ जब देवी पार्वती को एक ऐसे रक्षक की इच्छा हुई जिसकी वफादारी पर कोई सवाल ही ना हो, कोई जो सिर्फ और सिर्फ उनकी आज्ञा माने। तो उन्होंने अपने ही अंश से एक बालक को जीवन दिया और उसे एक अटल आदेश दिया, किसी को भी अंदर मत आने देना। पर मुश्किल तब हुई जब स्वयं उनके पति, त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव वहां पहुंचे, और यहीं से कर्तव्य और विधान का सबसे बड़ा टकराव शुरू हो गया। एक तरफ था पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अधिकार, और दूसरी तरफ एक बेटे का अपनी मां को दिया हुआ वचन। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि खुद जगत पिता ब्रह्मा भी उस बालक को उसके फैसले से डिगा नहीं पाए। उस बच्चे के लिए तो मां का आदेश ही सब कुछ था, फिर चाहे सामने स्वयं महादेव ही क्यों न खड़े हों। जब उस बालक ने किसी भी कीमत पर पीछे हटने से मना कर दिया, तो भगवान शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उसी पल एक घोर अनर्थ हो गया। क्रोध की उस ज्वाला में महादेव ने अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने बेटे की ये हालत देखकर पार्वती का दुख ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाले क्रोध में बदल गया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर आपने इसे अभी ठीक नहीं किया तो मैं इसी पल अपना धैर्य और मौन तोड़ दूंगी, और फिर कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। उनके इस प्रलयंकारी रूप को देखकर पूरा देवलोक कांप उठा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए महादेव ने अपने गणों को कह सकते हैं कि एक नामुमकिन सी खोज पर भेजा। उन्हें एक ऐसे शिशु का सिर लाना था जिसकी मां उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो और जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। आप सोचिए, कितनी अजीब शर्तें थीं। घने जंगलों में बहुत खोजने के बाद उन्हें सिर्फ एक शांत हाथी का बच्चा मिला जो इन सारी शर्तों को पूरा कर रहा था। उस हाथी के बच्चे का सिर बालक के धड़ से जोड़ा गया और उन्हें फिर से जीवन मिला। उसी दिन सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब से किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले उनकी पूजा होगी, और इस तरह वो बालक गणेश कहलाया, पूरी सृष्टि के लिए विघ्नहर्ता, यानी सारी मुश्किलों को दूर करने वाला। एक मां की आज्ञा के लिए दिया गया बलिदान उन्हें प्रथम पूज्य बना गया। अच्छा, अब जो हमारी अगली कहानी है वो भी गणेश जी से ही बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये कहानी है अहंकार के शिखर से गिरने की और फिर विनम्रता से मिलने वाली मुक्ति की। ये कथा है गणेश के वाहन मूषक की। हुआ ये कि स्वर्ग में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था, एक दिव्य संगीतकार। उसे अपने संगीत पर इतना घमंड हो गया था कि वो खुद को ही ब्रह्मांड का केंद्र समझने लगा। इसी अहंकार में उसने ऋषि वामदेव का अपमान कर दिया और उन्होंने उसे एक विशाल विनाशकारी चूहा बनने का श्राप दे दिया। वो चूहा धरती पर आतंक का दूसरा नाम बन गया, जब तक कि एक दिन उसने कैलाश पर जाकर गणेश को ही चुनौती नहीं दे दी। गणेश से हारने के बाद ही उसका अहंकार टूटा और उसे मोक्ष का रास्ता मिला। उसके अहंकार और विनम्रता का फर्क उसके शब्दों में साफ दिखता है। देखिए, एक गंधर्व के रूप में जहां वो घमंड से कहता था, देवताओं को भूल जाओ, मेरी और मेरी धुन की पूजा करो, वहीं गणेश से हारने के बाद वही मूषक गिड़गिड़ा रहा था, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घमंड पर शर्मिंदा हूं, आप ही मेरे स्वामी हैं। और इस तरह जो कभी विनाश का प्रतीक था, वो विनम्रता सीखकर दिव्यता का वाहन बन गया। ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है, लेकिन सच्ची विनम्रता से ही मोक्ष का रास्ता खुलता है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी कहानी पर। ये कहानी है नियति के एक महान योद्धा की, एक ऐसे बेटे की कहानी जिसका जन्म मां के गर्भ से हुआ ही नहीं, एक ऐसा योद्धा जिसे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था। ये कथा है कार्तिकेय की। इसकी कहानी के पीछे एक श्राप की भूमिका है। असल में ऋषि सनत कुमार के श्राप की वजह से सृष्टि की जननी खुद पार्वती अपने गर्भ में संतान धारण नहीं कर सकती थीं।
इसी वजह से देवताओं के सेनापति का जन्म एक ऐसे असाधारण तरीके से होना तय था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कार्तिकेय का जन्म भगवान शिव के ध्यान से निकली एक दिव्य ऊर्जा से हुआ, पर यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। ये तो खुद शिव का धधकता हुआ तेज था, इतना शक्तिशाली कि कोई भी देवता, यहां तक कि खुद प्रकृति भी उसे अकेले संभाल नहीं सकी। इस असीम ऊर्जा को संभालने के लिए तो मानो एक दिव्य रिले रेस हुई। सबसे पहले इसे भूदेवी यानी पृथ्वी ने संभालने की कोशिश की, फिर वायुदेव ने और फिर अग्निदेव ने, लेकिन किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी। आखिर में मां गंगा इस ऊर्जा को एक सरकंडे के वन में ले गईं। जब वो ऊर्जा उस जंगल में स्थापित हुई तो वो एक दिव्य बच्चे के रूप में प्रकट हुई। इस असाधारण बच्चे का पालन पोषण 6 कृतिकाओं यानी प्लेडिस नक्षत्र समूह की देवियों ने किया और उन्हीं के नाम पर उन्हें कार्तिकेय के नाम से जाना गया। कार्तिकेय का जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ था, तारकासुर नाम के एक असुर का वध करने के लिए। तारकासुर ने बहुत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लिया था कि उसकी मौत सिर्फ शिव के बेटे के हाथों ही हो सकती है। अब उसे लगा कि शिव का तो कोई पुत्र होगा ही नहीं, तो वो खुद को अमर मान बैठा और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। जब नियति ने पुकारा तो भगवान शिव ने एक ही पल में शिशु कार्तिकेय को एक पूरी तरह से विकसित, शक्तिशाली योद्धा में बदल दिया। उन्होंने उसे उस महायुद्ध के लिए तैयार किया जिस पर पूरे ब्रह्मांड का संतुलन टिका हुआ था। देवी पार्वती से मिले दिव्य अस्त्र शक्ति का इस्तेमाल करके कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्वर्ग को उसके आतंक से आजाद कराया। और इस तरह नियति पूरी हुई और ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन फिर से स्थापित हुआ। तो कैलाश के हृदय से निकली ये 3 कहानियां हमें दिव्यता के स्वभाव के बारे में आखिर बताती क्या है। ये कहानियां सिर्फ देवताओं की नहीं है, बल्कि ये उन हमेशा सच रहने वाले उसूलों को बताती हैं जो हमारी जिंदगी को भी दिशा देते हैं। अगर हम इन कथाओं को देखें तो ये साफ है कि दिव्यता भी प्रेम, क्रोध और अहंकार जैसी इंसानी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ी है। एक माँ का आदेश त्रासदी और पुनर्जन्म दोनों का कारण बन सकता है। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है तो विनम्रता मोक्ष का रास्ता दिखाती है। और हाँ, कुछ भाग्य तो सिर्फ ब्रह्मांड के संतुलन को वापस लाने के लिए ही गढ़े जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या देवता सिर्फ भाग्य के हाथों चलते हैं, या फिर उनकी बिल्कुल इंसानों जैसी भावनाएं ही इस पूरे ब्रह्मांड को आकार देने की शक्ति रखती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।